नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक चिड़िया और राजा की बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनेंगे। साथ में एक ज्ञान भी मिलेगा कि किस तरह से लालची लोग लालच में पड़ने के बाद केवल और केवल नुकसान उठाते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं कि लालच करना बुरी बात है, जो बाद में परेशानी में ही बदलता है। बचपन से ही हमने कितनी बार पढ़ा है, सुना है कि लालच से नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इस वीडियो में एक सुंदर कहानी सुनिए, जिसमें एक राजा अपने लालच के कारण अपनी की हुई मेहनत पर पानी फेर देता है और फिर पछताता है। इस कहानी में लालच को एक बुराई बताने के लिए चिड़िया को, जो बर्ड होती है, उसको एक पात्र बना करके प्रस्तुत किया गया है। आइए कहानी सुनते हैं कि कैसे एक राजा ने लालच किया और फिर वह राजा धोखा खाता है। एक राजा का महल बहुत बड़ा था। महल में बहुत सुंदर बाग लगाया गया था। उसी बाग में आम के पेड़ भी थे, जिसमें बहुत मीठे मीठे आम आते थे। जब आम पकने का मौसम आया तो ना जाने कहाँ से एक चिड़िया ने आकर के आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना दिया, और जब आम पकते तो पकते ही वह उनको खा जाती, और जो कच्चे आम होते उनको अपनी चोंच से नीचे ज़मीन पर गिरा देती। राजा को यह बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसको आम खाने को नहीं मिले। तो उसने अपने बाग के माली को चेतावनी दे दी कि यदि इस चिड़िया को बाग से नहीं भगाया तो उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। माली ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिड़िया माली के हाथ नहीं आई। तो माली ने जाकर के राजा को बताया कि चिड़िया बहुत चालबाज है, उसको पकड़ना मेरे बस की बात नहीं है। अब राजा ने खुद उस चिड़िया को पकड़ने की सोची और एक बहुत बड़ा सा जाल बनवाया, और उस जाल से आम के जो बाग थे उसको चारों तरफ से ढक दिया। अब चिड़िया जब आम खाने आई तो जाल में फंस गई। फिर राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया और हाथ में कसकर पकड़ लिया, जिससे चिड़िया का दम घुटने लगा। चिड़िया को लगा कि वह मर जाएगी, तो चिड़िया ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और राजा से कहा, राजा मुझे मत मारो, मैं यहाँ से पहले एक सिद्ध संत के बाग में रहा करती थी। अगर तुम मुझे जीवन दान दे देते हो तो मैं तुमको उन संत के मुंह से सुनी हुई 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। उन 4 बातों को तुम्हारे पूरे राज्य में कोई नहीं जानता है। राजा को लगा, ऐसी 4 बातें जो मेरे राज्य में कोई नहीं जानता है, उनको तो ज़रूर सुनना चाहिए। इसलिए राजा ने चिड़िया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे उन 4 महत्वपूर्ण बातों को बताओ। मुझे सही लगेगा तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। इसके बाद चिड़िया ने कहा, राजा, पहली बात तो यह है कि हाथ में आए हुए शत्रु को हाथ से कभी मत जाने दो। राजा ने कहा, ठीक है, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात बताओ। चिड़िया ने कहा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि असंभव बात पर कभी विश्वास मत करो। राजा ने कहा, ठीक है, अब तीसरी महत्वपूर्ण बात बताओ। चिड़िया ने कहा, तीसरी बात यह है कि बीती हुई बात पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, 3 बातें सुन ली, अब चौथी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, चौथी बात बहुत ही गंभीर है राजा, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चिड़िया बहुत चालाक थी। उसने राजा से कहा, पहले थोड़ी अपनी पकड़ तो ढीली करो, मेरा तो दम घुट रहा है। राजा 3 बातें सुन चुका था कि पहला, कि शत्रु को कभी हाथ से मत जाने दो। दूसरा, असंभव बात पर कभी विश्वास मत करो। तीसरा, जो हो चुका उस पर पश्चाताप नहीं करो। राजा ने सोचा, 3 तो महत्वपूर्ण बातें हैं, चौथी तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए राजा ने अपना हाथ थोड़ा सा ढीला किया। चिड़िया हाथ ढीला करते ही तुरंत उड़कर जाल में बहुत दूर एक पेड़ के पास जाकर के बैठ गई, जाल से बहुत दूर, और बोली, चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 3 हीरे हैं। चिड़िया बोल रही है राजा से, चौथी बात कि मेरे पेट में 3 हीरे हैं। वैसे हीरे पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। वे हीरे इतने कीमती हैं कि उनमें से एक हीरे की कीमत से पूरा संसार 1000 वर्षों तक अपना पेट भर सकता है। तो 3 हीरों की कीमत से 3000 वर्षों तक पूरा संसार अपना पेट भर सकता है। अब राजा को पश्चाताप होने लगा कि मैंने इस चिड़िया को क्यों छोड़ा, क्योंकि अब राजा को हीरे की अभिलाषा हो गई, लालच हो गया। राजा को दुखी होता देखकर चिड़िया ने राजा से कहा, राजा, ये जो ज्ञान की बातें होती हैं, देखने, सुनने और सुनाने के लिए नहीं होती हैं।
मनुष्य के अंदर भी ज्ञान तभी जगता है जब वह ज्ञान की वास्तविकता को परखता है। चिड़िया ने आगे कहा, मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने मुझे छोड़ा। मैंने एक बात कही कि मेरे पेट में 3 अद्भुत हीरे हैं। आपने एक विद्वान राजा होकर भी इस असंभव बात पर विश्वास किया, और असंभव बात पर विश्वास करने के बाद में इन हीरों के, काल्पनिक हीरों के खो जाने का या न मिलने का आप पश्चाताप कर रहे हैं। देखा राजा, मैं कहती थी ना कि आपके राज्य में इन चारों बातों को कोई नहीं जानता है और आप भी नहीं जानते थे। अब राजा को समझ आ गया कि उसका पछताना कितनी बड़ी गलती है। यह केवल एक पल और 1 सेकंड का लालच ही था जिसने राजा को पछताने पर मजबूर कर दिया। ऐसा सभी के साथ होता है। जो पछताते हैं उनके पछताने के पीछे उनका एक लालच ही होता है। आप स्वयं भी सोचिएगा, क्या इस कहानी में राजा को पछताने की कोई आवश्यकता भी थी? इसी प्रकार की एक चौपाई आती है श्री रामचरितमानस में। लोभी लोलुप कल कीरति चही, अकलंकता की कामी लही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचू नर नहा। इसका मतलब है कि जो लोभी होते हैं, लालची होते हैं, वे अपना सुंदर कीर्ति चाहते हैं कि खूब उनकी बड़ाई हो, खूब उनके बारे में यश गाया जाए। जो कामी मनुष्य होते हैं, जो गलत काम करते हैं, वे भी चाहते हैं कि निष्कलंकता हो, उनको कोई गलत ना बोले। और जैसे हरि के चरणों से विमुख जो दूर रहता है, जो कभी ईश्वर का नाम भी नहीं लेता, वह भी चाहता है उसको मोक्ष मिल जाए। तो इसी प्रकार की ये चौपाई आगे कहती है कि तस तुम्हारा लालचू नर नहा, मतलब कि हे राजाओं, सीता के लिए भी तुम्हारा लालच वैसा ही व्यर्थ है। असल के अंदर ये जब सीता स्वयंवर होता है उस समय है जो राजा लोग लालच कर रहे थे उनको पाठ पढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से लालच किसी भी प्रकार का हो, उसका अंत एक नुकसान में होता है और पश्चाताप में होता है। यह कहानी सार्थक कहानी है जो भारतीय शास्त्रों से निकाली हुई है। मैं आशा करूंगा कि यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो छोटे बच्चों को, युवा होते रहे बच्चों को इस कहानी को अवश्य सुनाएं, क्योंकि उनका अभी जीवन लंबा होगा, उनके अंदर लालच की प्रवृत्ति का घर नहीं होना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो मित्रों से, रिश्तेदारों से भी शेयर करें, और आपने इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का जो अंश दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।